नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता है। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। आप बस पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और जहां पर जरूरत पड़ेगी वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बताऊंगा। किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? दोनों टाइप का मतलब जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हम इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है, लेकिन बात यह है यह भी कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। दूसरा, इस टाइप का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 6 3s1 इस टाइप का भी बनाने सिखाऊंगा। ये ओल्ड मेथड है जिसको बोरबरी योजना या बोरबरी स्कीम कहते हैं। पर ये जो है छोटे छोटे कम परमाणु क्रमांक वाले या कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कैसे करना चाहते हो, जब बड़े का करना चाहते हो, जैसे मैं अगर आपको कहता हूं 26 का करना है, 54 का 45 का करना है, 65 का करना है, 57 का करना है, 72 का करना है, तो आप इसमें बहुत सारी गलतियां करने लगते हो। यह भी मैं आपको सुधार करवाऊंगा। दूसरी बात, इस टाइप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करने आ गया तो यह आप कर पाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने पहले अगर इसे सीखा होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने सीखा तो है, पर गलतियां होती हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात, इस टाइप का अगर आपने सीखा होगा तो अगर गलती हो रही है तो कहां पर हो रही है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो बस एक काम वो ये है कि आज इस वीडियो को पूरा देखना है। दूसरा काम कि इस वीडियो को पूरा देखते हुए लिखना भी है, कॉपी पे प्रैक्टिस भी करना है। तो चलो तैयार हो जाओ, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि एक परमाणु को जाने, एक एटम को जाने। देखो भैया, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि परमाणु बोलते हो तो थोड़े तकलीफ हो जाता है सर। हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कि एटम बोलते हो तब तकलीफ हो जाता है सर। तो दोनों ये समझो कि परमाणु बोलो या एटम बोलो यार, दोनों एक ही चीज है। मिकी बोलो या माइकी बोलो या कुछ और बोलो, उस आदमी का नाम यदि माइकल है तो बिल्कुल वो एक ही आदमी है यार। बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे विक्रम बोलो, चाहे विकी बोलो, जो भी बोलो। चलो आगे चलते हैं। एटम या परमाणु, ठीक। परमाणु कैसा होता है, अगर यह समझ में आ गया ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ गया। सारे बच्चों को पता है कि परमाणु होता कैसे है। परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें कई ऊर्जा स्तर होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। इनको कहते हैं ऊर्जा स्तर, कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा स्तर, यानी कि एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कहते हैं। इसी को ऑर्बिट कहते हो आप, या कहते हो कक्ष, या कोश कहते हो। देखो कितने सारे नाम आ गए। आप कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं है यार। ऐसा बोला जाता है, आपके टीचर ने क्या कह दिया हमें नहीं पता, आपके टीचर ने कुछ कह दिया, एग्जाम में कुछ और आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है शेल कहते हैं। देखो आप कितने सारे नाम हो गए एक ही चीज को। इसी को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसका नाम है KLMNOP, यानी कि ये K है, ये L है, ये M है, ये N है। सबको पता है, पर यहां से आपको स्टार्टिंग करने होंगे, जानना होगा। और इसको न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और 4 है। थर्ड एनर्जी लेवल का क्या नाम है? M। फोर्थ एनर्जी लेवल का क्या नाम है? N। ये पता चल गया।
तो ये हुआ ऊर्जा स्तर। परमाणु जो होते हैं, कई ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। किसी भी परमाणु के कई इस तरह के शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। लेकिन ये जो कक्ष है, ये जो ऊर्जा स्तर है, ये भी कई पार्ट में बटे होते हैं। उन्हें कहा जाता है उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर जिसको हम कहते हैं कक्ष। क्या बोलेंगे? उपकक्ष, सॉरी उपकक्ष कहेंगे। उपकक्ष जिसको कहते हैं सब ऑर्बिट, यानी इसको हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, और ये होता है SPDF। उपकक्ष होता है SPDF। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही होगी आपको कि क्या क्या मैंने आपको बताया। ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, SPDF होता है। बस एटम इतना समझ में आ गया बेटा, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। पहले ऊर्जा स्तर में ये जो सबशेल है वो सिर्फ S होता है। मैं कलर चेंज करके देता हूं। पहले ऊर्जा स्तर में ओनली S होता है, दूसरे में S और P होता है, तीसरे में SPD होता है, चौथे में SPDF होता है, पांचवें में SPDF होता है, और अगर आगे खोज हुई तो भैया G भी होगा। ये वो बच्चे जो पढ़ाई से बच गए हैं ना, जो छूट गए हैं ना, जिनको अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है, उनको समझाने के लिए मैं क्लास ले रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ S, SP। अब आपके दिमाग में पूरा बैठ गया है। पहले में S होता है, दूसरे में SP है, तीसरे में SPD है, चौथे में SPD है, SPDF है, पांचवें में SPDF है। पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ गया है। सही बोल रहा हूं? देखो, बस 4 चीजें याद रखना। SPDF, 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 बस रट्टा मार लो। हो गया? दिमाग में आ गया? बस पूरी बात याद हो गई। अब पहले ऊर्जा स्तर का S और दूसरे ऊर्जा स्तर के S में अंतर इस बात का है कि पहले ऊर्जा स्तर का S पहले ऊर्जा स्तर का है, दूसरे ऊर्जा स्तर का S दूसरे ऊर्जा स्तर का है। ये तो हम भी जानते हैं सर। हाँ जी, जानते हो। और लिखें कैसे? ऐसे। पहले एनर्जी लेवल के S को लिखेंगे 1S, दूसरे को लिखेंगे 2S, फिर लिखेंगे 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G। ठीक है? अब इतनी बातें सबके दिमाग में आ गया, काफी आसान हो गया बातें। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हो गया कि आपका दिमाग कहता है कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। किसी परमाणु में जो सबशेल है, उपकक्ष है, वो कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, सब आपके दिमाग में आ गया है। देखो, उसका ऑर्डर लिख रहा हूं। ऑर्डर यानी क्रम, ऑर्डर ऑफ सबशेल। सब ऑर्बिट भी कहते हैं, सबशेल भी कहते हैं। सबशेल 1S, फिर कौन आएगा? 2S, 2P, फिर कौन आएगा? बोलते जाओ। 3S, 3P, 3D, फिर कौन आएगा? 4S, 4P, 4D, फिर होगा 4F, फिर कौन होगा? 5S, 5P, 5D, 5F, और 5G भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। F तक रखना चाहो F तक रख सकते हो। ऐसा कोई भी एटम आज तक नहीं आया जिसमें G भी हो, लेकिन फिर भी संभावनाएं तो है, और जब संभावनाएं है तो संभावनाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है। फिर आता है 6 में जाते हो, फिर हो जाएगा 6S, 6P, 6D, 6F और 6G, फिर बोल लेंगे H हो जाएगा। सर क्यों नहीं होगा? संभावना को छोड़ा नहीं जा सकता है। हो सकता है बहुत बड़ा एटम भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, बहुत बड़ा एटम हो, ऐसा भी पॉसिबल है। चलें, अब चलते हैं। इस तरह से हमने समझ गए कि ऑर्बिटल इस तरह होता है। लेकिन एक बात बताऊं, इन्हीं सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? सब शेल में
इलेक्ट्रॉन भरता है बेटा। कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, कितना भर सकता है, यह भी याद रखना जरूरी है। यह मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए ये इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, बाद में किस में भरेगा। हमें ऐसा लगता है ना कि इलेक्ट्रॉन पहले भर जाना चाहिए 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। ये तो दिमाग में बैठ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे। ऐसे भरते 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 आगे बढ़ते जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते भरते हुए बाहर बढ़ेंगे। लेकिन कहीं पर कुछ तो है, कोई साइंस है जो ये काम करती है। यहां पे वो साइंस है एक प्रिंसिपल जिसको अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल के लिए बहुत इजी तरीके से आपको एक ग्राफ बनवाना सिखाएंगे, तो फटाफट अपनी कॉपी में ये नोट करते जाएंगे जैसे मैं बोलते जाऊंगा। बस टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल फास्ट काम करना है। तो चलो शुरू करते हैं। बस मेरे साथ काम करना है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, यार छोड़ ना यार, मेरे को समझ में नहीं, यार हो गया यार, नहीं समझ में आएगा, कभी लाइफ में नहीं समझेंगे। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डंडा लेके तो मार के तो पढ़ा नहीं सकता ना मैं, आप समझते हो ना बातें। तो प्यार से ही पढ़ना है आपको भी, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको समझना है। चलो देखें क्या करना है। आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा, बस ये करना। आप अपनी कॉपी में देख रहे हो कि इस तरह से कई लाइनें बनी हुई हैं। मैं आपके सामने ये लाइन बना देता हूं। बना हुआ है आपकी कॉपी में, जो लाइन बनी हुई वही है। ये लाइनें बनी हुई हैं आपकी कॉपी में, आपको नहीं बनाना है ना। आपकी कॉपी में लाइनें, हाँ ब्लैंक पेपर ले रहे हो तो अलग बात होगा। अब करना क्या है वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप एक काम करो, एक नंबर लिखो, 1 से 7 तक नंबर लिखना है, पर कहां पे, एक बॉक्स में, 2 लाइन के बीच में एक गैप छोड़ के अगले में 2, फिर छोड़ करके 3, 4, 5, 6, 7, ये बनाना है आपको, ठीक है। ये बनाना है आपको, 7 नंबर लिख देना है। एक काम और कर देना है, इस साइड में एक एरो लगा करके एनर्जी लिख देना है। मैं आपको बता क्या रहा हूं, वो है अफबाउ सिद्धांत, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल, ये लिए अफबाउ प्रिंसिपल। इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए बस। वो नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में जाएंगे, बात लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, अभी हड़बड़ाइए नहीं। बस आपको एक ग्राफ बनाने आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बनाने आ जाएगा। कैसे, जरा देखिए। यहां पर लिखोगे 1s, पहला 1s ही आता है, पहले एनर्जी लेवल में जो आता है वो 1s है। दूसरे एनर्जी लेवल में आता है वो 2s है। तो यार ये s है, फिर थोड़ी देर बाद p आएगा इसमें, फिर इसमें 3 ठो आता है, s p d, इसी तरह से। तो ये क्या होगा, 2 का s है तो 2s, ये 2p है, फिर 3s 3p 3d है, 4s s के लाइन में s को, p के लाइन में p को लिखना है, तो 4s 4p 4d और 4f। थोड़ी देखो, जो लाइनें बनी हुई उसी लाइन पे बनाना ना। अब s को p की जगह नहीं रखना है, p को s की जगह नहीं रखना है। तो पहले एनर्जी लेवल का, दूसरे एनर्जी लेवल का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का क्या होगा, 5s, फिर 5p, 5d एंड 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। अब आप बोल रहे हो सर यहां पर g लिख दिए थे, h लिख दिए थे, वो जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने भी बनाया आप बना सकते हो ना, बना सकते हो। तो एक काम और करना साथ में, वो ये है कि इनमें गोले लगा देना है इस तरह का, बिल्कुल बराबर बराबर। इससे आपको ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको एक नियम का जो है प्रिंसिपल है
अबव प्रिंसिपल के लिए ग्राफ बनाने भी आ जाएगा। दो फायदे होंगे, ये देखिए, ये लीजिए, ठीक है। अब अगर ये कर लिए तो सबसे आसान काम बता रहा हूं जो अब करना है, वो है ये कि भाई एक ही काम करना, 2p3s को ऐसे जोड़ देना और एक एरो लगा देना, तीर का निशान। बस इसी के पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर लाइन खींचना है। बिल्कुल स्केल रख लो और खींचते जाओ, अपने आप पूरे लाइन बनेगा। किसी को किसी से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अबव प्रिंसिपल के लिए ग्राफ कैसे बनाए। आपको यही बनाना सिखा रहा हूं। चलो ये लीजिए, ये हो गया, ये लो एरो इस साइड में। इस तरह से आप ये बना सकते हो। बिल्कुल सीधे स्केल रख लो और खींच लो ये लाइनें। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि कौन सा सबशेल पहले आता है और कौन सा सबशेल बाद में आता है, यह पता चल जाएगा। तो देखो कौन सा पहले आ रहा है। इसमें देखो 1s से होकर गुजर रहा है, एक लाइन खत्म। दूसरा लाइन फिर ये 2s से होकर गुजर रहा है। फिर तीसरा लाइन ये 2p और 3s आ रहा है। फिर चौथा लाइन 3p 4s। अगला लाइन 3d 4p 5s। अब मैं इस चीज को यहां पर लिख रहा हूं, आप देखते जाइए और बताते जाइए। तो चलो देखें, मैं इसको उस तरफ कर दूं और देखते जाइए और बताते जाइए पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है। देखो सबसे पहले कौन आया, चेक करो, 1s। फिर कौन आया, 2s। फिर कौन आया, 2p 3s, 2p 3s। फिर कौन आया, देखो 2p 3s ना, फिर आएगा 3p। 3p के बाद क्या आना चाहिए, 3p के बाद 3d आना चाहिए ना, लेकिन ये लाइन कहता है, ये एरो कहता है नहीं, आप जाओ 4s में, 4s में जाओ। फिर 4s के बाद ये कंप्लीट हो गया, अब इस लाइन में जाओ, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। कितना आसान हो गया, देख लो आप कितना आसान हो गया ये। इसके बाद फिर आगे ये 5s हो गया। फिर इस लाइन में जाओ, 4d 5p 6s, 4d 5s 6 क्या 5p यस 6s। इस तरह से इसी ग्राफ में होकर चलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या आपको इतना बनाने नहीं आएगा? केमिस्ट्री का सबसे पहला कदम यही है, पहले कदम रखो केमिस्ट्री में। परमाणु जाने, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे होता है उसको बताया, और वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं जगहों पर भरा होता है। अब इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले कहां आएगा, फिर बाद में कहां आएगा, यह पता चल जाएगा। चलो अब काम शुरू करते हैं। एक कोई एग्जाम्पल देता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। मान लीजिए मेरे पास है एक कोई एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक होता है 16, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किसी एक तत्व का 16 है। आपको पता है वो सल्फर है, आपको पता है, फिर भी मैंने लिख दिया 16 है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है 16। इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है, अब ये सीखो आप। यहां पर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। यहां पर आपने सबशेल देखा S P D F G तक ले जाता हूं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भर सकता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। S में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। S की क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन भरने की,
एस की क्षमता है 2 रुपये रखने की, 2 सिक्के रखने की, बस 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। पी में क्षमता है 6, डी में है 10 और ये है 14 और ये हो जाएगा कितना है देखो 2 4 6 4 10 4 14 और 4 18 इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है। नहीं याद नहीं रखना है, मत रखो, जी को छोड़ दो, रखना है रख लो। तो क्या होता है बेटा, बस एस का पता हो तो बस सब जगह पे कितना करना है, 4 जोड़ते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया आपके लिए। ठीक है, इस तरह से हम एसपीडीएफ में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, एक कटोरी ऐसा जिसमें कितने चने आ सकते हैं वही बता रहे हैं, कितने कंचे आ सकते हैं यही बता रहे हैं। तो इसमें कितने आ सकते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी भूल जाइए, याद रखना है तो रख लीजिए, आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो 2 6 10 14। अब चलते हैं आगे, ये तो याद हो गया। अब खेल शुरू करते हैं आगे का। ठीक, तो चलें, हमारे पास है 16 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 16 का क्या होगा। मैं यहां पर उन सिक्कों को बना देता हूं, उन इलेक्ट्रॉनों को बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। छोटे से बच्चे को समझाने के लिए है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा टेक्निक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या करने वाले हैं, ये 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग क्रमशः। सबसे पहले कहां भरना है, इन्होंने कहा है कि पहले 1s में भरना, फिर 2s में भरना, फिर 2p, 3s में भरना, 3p, ऐसे। ये जो पीला वाला लाइन है, जो एरो है, एरो मतलब रास्ता है, उसी रास्ते पे चलना है। आपने रट्टा मार डाले है ना, ये कि भाई पहले होता है 1s, फिर होता है 2s 2p, फिर होता है 3s 3p 3d, फिर होता है 4s 4p 4d 4f। इस रास्ते पे नहीं चलना है। वो तो परमाणु में वो कक्षक, वो सबशेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में नहीं भरते जिस ऑर्डर में वो होते हैं। यह भरता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, और इसके लिए यह ग्राफ बस याद रखिएगा। और नियम क्या है मैं बताने वाला हूं, अफबाउ प्रिंसिपल को। चलो ठीक है, पहले समझ लो। तो चलो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को। तो सबसे पहले कहां भरेंगे, 1s में भरेंगे। s है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 2 1 2 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इनको दे दिया। फिर कौन आएगा, 2s आया, 2s, s कितना मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो ये 1 2 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इनको दे दिया। बोलने का तरीका 1s2 2s2। फिर इसके बाद आता है 2p, 1s फिर 2s फिर 2p, देख लो 1s 2s और 2p। फिर आता है 2p, 2p में भरेंगे 2p। p कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है अभी बताया ना, s2 p 6, यस, d 10 और f 14। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये मांग रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं दे देता हूं 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया। इतने इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं ना, अभी इतना इलेक्ट्रॉन बस बचा है मेरे पास। फिर 2p के बाद कौन आ रहा है, 3s, 3s, s कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा आपसे, 2 1 2, मैंने लिखा 2। फिर कौन आया, 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। फिर इसके बाद मैं दूंगा इसको, बोलो 3s के बाद कौन आ रहा है बेटा, 3s के बाद 3p, 3p 3p। p मांगेगा आपसे कितना, 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। आपके पास कितना है देखो, 1 2 3 4, 6 है ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ 4 है। अब समझ लो, जितना है बचा हुआ उसको दे सकते हैं, और कहीं से जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 16 ही कहा है परमाणु क्रमांक, 16 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो 16 में से तो भर चुका है, जितना भर जाना चाहिए था 12 भर चुका है, 4 ही बचा है। तो p मांगता है 6, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 है, तो हो गया 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो पुराने तरीके में जाते हैं, बोरबरी योजना में जाते हैं, लंबे लंबे नियम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी के बेस पर बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, जरा समझें, बिल्कुल आसान तरीका। पहला एनर्जी लेवल है बेटा, ये देखो
1s मतलब पहले एनर्जी लेवल का है, 2s 2p दूसरे एनर्जी लेवल का है, 3s 3p तीसरे एनर्जी लेवल का है। तो पहले एनर्जी लेवल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिख दिया 2। दूसरे एनर्जी लेवल में कितना है, 2 और 6, यानी कि होगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद है 2 और 4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पुराने तरीके से हुआ 2 8 6 16 का। सल्फर जिसको संकेत देते हैं एस, इसका परमाणु क्रमांक है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, दोबारा लिख रहा हूं मैं उसी बात को। देखो क्या लिखने वाला हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और दूसरे तरह से कैसे लिखेंगे, 2 8 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना जरूरी है केमिस्ट्री के लिए कि आप सोच नहीं सकते। पहली जरूरत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरी जरूरत आपकी है आवर्त सारणी। समझ रहे हैं? फिर आवर्त सारणी जब जानते हैं तो बहुत सारी रास्ते खुलने लगते हैं, बहुत सारी जानकारियां हासिल करने लगते हैं हम। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब किसी भी नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, आप बना सकते हैं। तो चलो कोशिश करते हैं हम कि कौन कौन सा है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया। किसका बनाना चाहेंगे? चलिए, मैंने लिखा एटॉमिक नंबर 28। फी कोनी, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट और निकेल 26 27 28, यानी कि किसका है, निकेल का है। निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाने वाले हैं, देखें कैसे बनाएंगे। अब आप बताओ, जो ग्राफ बनाए थे उसमें कौन सा ऑर्बिटल पहले आता है, सबशेल पहले आता है? जो आपने ग्राफ बनाए थे उसी का उपयोग करेंगे, उसके अलावा किसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो कौन आएगा, 1s2 फिर 2s2 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसा है ना। चलो इसी चीज को वहां पर नोट करने वाले हैं। मैंने लिख दिया, चलिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d और फिर आएगा 4p। ऐसा सब शेल का ऑर्डर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है मुझे, 28 भरने हैं। s मांगता है 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने दे दिया। s मांगता है 2 इलेक्ट्रॉन, दे दिया। p मांगता है 6 इलेक्ट्रॉन, दे दिया। s मांगता है 2 इलेक्ट्रॉन, p मांगता है 6 इलेक्ट्रॉन, s मांगता है 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तक कितना खर्चा हो गया पहले चेक तो कर लो। पता चला आप भरते जा रहे हो, d मांगेगा 10 भर दिए, p मांगेगा 6 भर दिए, ऐसा थोड़ी होगा। अभी चलो तो आगे यार, क्या होता है बताते हैं। s मांगता है 2, दे दिए। तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना हमने इसमें से खर्च कर चुके हैं, 28 है, 2 4 6 10 हो गया, 12 18 हो गया, 19 20 खर्च कर चुका हूं। जबकि डी मांगता है 10, मेरे पास 20 खर्च हो चुके हैं, बचा है 8। डी मांग रहा है 10, मेरे पास बचा है 8, तो मैं इसको सिर्फ 8 दूंगा, क्यों है ही नहीं ना। अब बोलो 28 हो गया, इसमें आ ही नहीं रहा है तो हटा दो यार इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। बात खत्म, बात खत्म। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। तो आप देखो, अब पुराने तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। पहले तो देखो, पहले एनर्जी लेवल में कौन है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, फिर ये चौथा है लास्ट। हमने चौथे में जाने के बाद तीसरे में इलेक्ट्रॉन भरा। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है ये चीज, जो वो ग्राफ कहता वही करेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो गया 2 और 6,
8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में हो गया 2 6, कितना हुआ 8, और ये 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और फिर लास्ट में 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28 का। ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता था। बोरबरी योजना ने बहुत अच्छा तरीका बनाया है, पूरी लाइनें लिखा हुआ है, लेकिन हम ही गलती कर जाते हैं उस मेथड से। पुरानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है उसमें हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। सो आपसे कोई गलती ना हो इसलिए पहले आधुनिक तरीका पकड़िए, फिर पुराने तरीके पकड़िए। बोलेंगे सर आधुनिक तरीके में तो हम आज के डेट में कार में चलते हैं, बैलगाड़ी में चलें तो कितना आसान होगा। बेटा बैलगाड़ी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, जाए बैठा है उसको पता है, ठीक है ना। उसमें हैंडल नहीं होते हैं, उसमें ब्रेक नहीं होते हैं, कितनों भी खींच लो, मान जाए तो मान जाए बैल, नहीं माना तो निकाल देगा, तालाब में डुबो देगा, ठंडी लगी हो तो उसको, गर्मी लगी तो उसको, ठीक है। मान गया तो मान गया, नहीं माना तो वो दूसरे रास्ते पे चला जाएगा, तो वो बहुत तकलीफ हो सकता है। फिलहाल आधुनिक तरीका कितना आसान है, जिधर स्टेयरिंग घुमाए उधर ही घूम गए, जहां पे रोके एग्जैक्ट रोक सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, वही आधुनिक तरीका सबसे सही होगा कोई किसी भी मामले में। सो देख लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ चुका है। मैंने कहा था ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। फिर बहुत सारे अपवाद भी आते हैं, बहुत सारे और भी चीजें आती है, इसके बेस पर हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं। पहला ये एक प्रैक्टिस कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको बातें बताऊंगा कि ये अफबाउ प्रिंसिपल का ये सिद्धांत में कौन सी बातें हैं जो जिस बेस पर ये ग्राफ बना हुआ है, ये बताऊंगा। इसका ग्राफ बना हुआ है कि इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है। बस कम ऊर्जा वाला, अगर हम यहां पे बात करें किसकी ऊर्जा क्या ज्यादा है किसकी ऊर्जा कम है, तो इसके हिसाब से हम चलें तो 1s की ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा 2s की होगी इस ग्राफ के अनुसार, फिर 2p की होगी उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा 3s की होगी, फिर उसके ज्यादा क्या वो 3s हो गया, 3p की होगी, 4s की होगी, 3p, फिर 4s, फिर 3d। हमें पहले ऐसा लग रहा था कि 3d पहले अंदर एनर्जी लेवल का है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और 4s का अगला एनर्जी लेवल का है तो ज्यादा होगा, लेकिन इन्होंने बता दिया कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। आगे केमिस्ट्री में पढ़ते जाओगे तो एक चीज और पढ़ोगे, वो है N+L रूल, जो इसी अफबाउ का जो प्रिंसिपल है उसको ही बताता है, समझाता है। तो भैया पहले तो यार पहला कदम बढ़ा लो, फिर दूसरा कदम बढ़ाने में तकलीफ नहीं होगा। दूसरे कदम बढ़ा दिए, पहले कदम का पता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरा यह कहना है कि ये प्राइम हैप क्लासेस है, और प्राइम हैप क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और सारे सब्जेक्ट को समझने और सीखने का मौका देने के लिए। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि बेहतर एजुकेशन चैनल है, और इस चैनल में हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, और सभी इस चैनल के साथ जुड़िए। काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम आपके साथ रेगुलर आते रहेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।